हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन मूवी को। और ये रहा मूवी का नाम। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत ही घना जंगल को, और कुछ लोग गन लेके शिकार पे निकले होते हैं। और तभी उन सब पे एक बहुत ही बड़ा सांप हमला कर देता है और इनकी एक आदमी को घायल कर देता है। और सभी लोग मिलके उस पे फायरिंग करने लगते हैं और वो सांप मारा जाता है। एक और सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही अमीर आदमी को, और वो सांपों के ऊपर रिसर्च करके एक वैक्सीन बनाना चाहता था। इसीलिए वो एक सीक्रेट जगह पे कुछ साइंटिस्ट को लेके सांपों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। और वो एक दिन उसी रिसर्च सेंटर पे जाके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करता है। तभी एक साइंटिस्ट उसको एक सांप के बारे में बताता है कि वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था। तो ये उसको देखने जाता है। तो वो सांप एक बहुत ही मोटे कांच के बक्से में रखा हुआ होता है। लेकिन ये जैसे ही उस कांच के अंदर झाँकता है, तो वो सांप बहुत ही ज़ोर से उस कांच के बॉक्स को तोड़ने लगता है। और ऐसा करने की वजह से उस कांच के बॉक्स में क्रैक आ जाता है। तो उस लैब में रेड अलर्ट बजने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड आके उस आदमी को एक सेफ जगह पे ले जाते हैं। और वो सांप उस कांच के बॉक्स को पूरा तोड़ देता है और बाहर निकल के सब लोगों पे अटैक कर देता है और सबको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारने लगता है। एक और सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, और वो उस आदमी को बोलती है कि ये सांप को मैंने पाला है और वो एक अलग ही प्रजाति का है और ये बहुत ही जल्दी से बढ़ रहा है। ये सुन के एक और साइंटिस्ट बोलता है कि इस सांप को पकड़ के इसके खून से वैक्सीन बनाया जा सकता है। तो ये सुन के वो आदमी बोलता है किसी भी कीमत पे उसको पकड़ो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वो सांप लैब को तोड़ के जंगल में भाग गया होता है और ये सब उस आदमी को पता चल जाता है। तो वो कुछ जंगल के शिकारी लोगों को बुलाता है और उस सांप को पकड़ने के बदले बहुत सारे पैसे देने की बात करता है। तो वो सब शिकारी राजी हो जाते हैं। और ये लोग कोई और नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो लोग एक बड़े सांप को मार रहे थे, ये लोग वही थे। तो ये सब जंगल में जाने लगते हैं। 60 फीट लंबा लेकिन सांप वो है। जो लड़की थी, वो भी उस सांप को पकड़ने के लिए जंगल में जाना चाहती थी। तो वो भी इन सब के साथ जंगल में जाने लगती है। और रास्ते में उन शिकारियों में से एक आदमी उसे एक गन देता है। तो ये पूछती है इसकी क्या ज़रूरत। तो वो आदमी बोलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा अनाकोंडा है और इस गन से तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। तो ये लड़की बोलती है कि मैंने उसे बचपन से पाला हुआ है, वो मुझ पे हमला नहीं करेगा। और दूसरे सीन में एक और शिकारियों का ग्रुप पीछे आ रहा था। तो उस ग्रुप में एक आदमी उस सांप के डर से कांप रहा था और बोलता है कि मुझे यहीं उतर दो। लेकिन उसका दोस्त उसे समझाते हुए बोलता है कि हम उसे मार देंगे। तो वो शांत हो जाता है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जंगल में एक फार्मर को। वो वहाँ अपने घर में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है। बाहर उसकी एक बकरी बंधी हुई थी। तभी उस आदमी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो कोई जंगल का कुत्ता होगा सोच के अपना बंदूक उठा के बाहर आता है और देखता है उसकी बकरी गायब थी और उसकी रस्सी वहीं टूट के पड़ी थी। और वो इधर-उधर उसको ढूँढता है और तभी उसको अपने गोदाम घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ये अपना गन उठा के जाके चेक करने लगता है। लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन उस घर के ऊपर जो सामान था, इसको वहाँ किसी की होने का एहसास होता है और ये सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ता है और अपना गन को वहीं पास में रख के इधर-उधर देखने लगता है। तो उसको अपने पीछे किसी की होने का एहसास होता है और ये पीछे मुड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी उसकी बकरी कहीं से आ जाती है और ये उसको देख के खुश हो जाता है और ऊपर चढ़ता है अपनी गन लेने के लिए। तभी उसकी सीढ़ी की एक लकड़ी टूट जाता है और ये नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद किसी आवाज़ से ये होश में आ जाता है और ये जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखता है, तो एक बहुत ही बड़ा अनाकोंडा इसको निगल रहा होता है और ये चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं होता। तो वो सांप इसको एकदम निगल जाता है और ये वही सांप था जो उस लैब से भाग गया था। खैर, सीन शिफ्ट होता है और वो सब शिकारी उस सांप पे लगे हुए ट्रैकर से उसको ट्रैक करके उसी फार्मर के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बकरी की लाश मिलता है और उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उससे निगल के उल्टी कर दी हो। और ये सब उसे देख के समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं बचा होगा। और ये उसकी लोकेशन तक जब पहुँचते हैं, तो उस सांप का ट्रैकर नीचे पड़ा मिलता है। तो ये लोग अब उससे ट्रैक नहीं कर पाते। तभी वो सांप इनकी एक आदमी पर पीछे से आके हमला कर देता है और उसकी नुकीली पूंछ को उस आदमी के शरीर के आर पार कर देता है और सारे शिकारी उस पे फायरिंग करने लगते हैं और बहुत सारे गोली उसकी पूंछ पे लगती है और वो इसे छोड़ के भाग जाता है और ये सब उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं
और वो सांप फिर से आके एक और आदमी के सर को खा जाता है और ये सब उस पे फिर से फायर करने लगते हैं। लेकिन वो बहुत तेज था और जंगल में कहीं चला जाता है और सब लोग उसे आसपास ढूंढने लगते हैं। और वो लड़की और एक आदमी मिलके सांप ने जिस आदमी के पेट में अपना पूंछ को घुसा दिया था उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस आदमी का बहुत खून बह चुका था तो वो आदमी दम तोड़ देता है और वो सांप फिर से आ जाता है और उस लड़की के पास आके रुक जाता है। शायद उस लड़की को वो पहचान चुका था। उन शिकारियों का एक जो लीडर था वो इस पे गोली मारने लगता है और वो सांप फिर से जंगल में चला जाता है और ये आदमी सबको बुला के उस सांप को मारने का एक प्लान बनाता है और ये सब उस सांप को ट्रैक करने के लिए एक नई मशीन लाते हैं और उन्हें उस सांप का लोकेशन मिल जाता है और सब जंगल के और ज़्यादा अंदर जाने लगते हैं। तभी वो सांप फिर से आके इन पे हमला करके इनके और 2 आदमियों को खा जाता है और ये सब उस पे फायरिंग करते हैं लेकिन वो बहुत तेज़ था, जंगल में घुस जाता है और शाम होने की वजह से ये लोग उस सांप के पीछे नहीं जाते और उस फार्मर के बने हुए घर में रात को रुक जाते हैं और सब लोग मिलके बात कर रहे होते हैं। और तभी उन शिकारियों का जो मेन लीडर था वो गुस्से में उस लड़की से पूछता है कि ये सांप ऐसे कैसे बन गया और इसके पूंछ में कांटे कैसे हो सकते हैं। तो वो लड़की बताती है कि वो सब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन लोगों ने एक नई सीरम का इस्तेमाल किया था इस पे, इसीलिए इस सांप के पूंछ में कांटे बन गए थे और उसका शरीर इतना खतरनाक बन गया था। और सुबह होते ही ये सब निकल जाते हैं उस सांप को पकड़ने के लिए और इनको एक बारूद की फैक्ट्री में से उसका सिग्नल आ रहा था और ये सब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो सांप एक और आदमी के पेट को अपनी पूंछ से चीर देता है और इनके फायर करने से पहले कहीं छुप जाता है। इन शिकारियों के बहुत सारे साथी मारे जाने की वजह से ये सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है कि वो सांप शहर के तरफ जा रही है और बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं तो उन्हें आर्मी को कॉल करना चाहिए। लेकिन एक और आदमी बोलता है हमें उसे इस बारूद की फैक्ट्री में फंसा के ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो ये सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तो ट्रैकिंग डिवाइस में उसका लोकेशन इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब उस फैक्ट्री में जाके छुप जाते हैं और वो लड़की उस सांप को देखते ही उसके आगे भागती है और वो सांप इसका पीछा आ जाता है और वो लड़की उस सांप के आते ही उसके आगे भागती है तो वो सांप इसके पीछे आ जाता है उस फैक्ट्री में और ये सब एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही वो सांप मारा जाता है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन मूवी। आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं एक और नई मूवी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।